श्री तुकाराम जी महाराज एक दिन बहुत सारे गन्ने लेके आए। पत्नी ने उन गन्नों को देखा और गन्नों को देख करके बोली कि आज तो बहुत सारा धन आएगा घर में, इनको बेच के आओ। श्री तुकाराम जी महाराज गन्ने बेचने के लिए गए तो गन्ने लेकर के जा रहे थे। राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो मार्ग में छोटे छोटे बालक मिल गए। उन बालकों को देख करके तुकाराम जी के हृदय में ये भावना उत्पन्न नहीं हुई कि बालक है। वो बोले अरे देखो कैसे प्यारे प्यारे गोपाल घूम रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर गोपाल घूम रहे हैं। जितने गन्ने थे उन गोपालों में वितरित कर दी। लो गोपाल जी आप भी पाओ, लो गोपाल जी आप भी पाओ। कोई बालक थोड़ा मैला था तो उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, कोई बालक निर्वस्त्र था तो उसको गोदी में लेके घूम रहे थे। सबको गन्ने बांट दी और बड़े आनंदित तुकाराम जी महाराज। एक गन्ना बचा, उसको लेकर के वापस घर लौट रहे। शाम का समय हो गया। जैसे ही घर लौट के आए तो देखा सारे गन्ने खाली हैं, एक गन्ना बचा है। अब तो महाराज, क्या नाम था उनकी गृहिणी का, तुकाराम जी की? रक्कू बाई, इसी प्रकार कुछ नाम था। अब वो तो आनंदित हो गई, महाराज मेरे आज तो खूब सारा धन लेके आए होंगे, सारे गन्ने बेकाए। उन्होंने तुकाराम जी से कहा कि आज तो सारे गन्ने बिक गए, खूब धन लेके आए होंगे। तुकाराम जी बोले नहीं बिके तो नहीं, रास्ते में हमको बहुत सारे गोपाल मिल गए छोटे छोटे, तो हमने उनको गन्ने बांट दिए। जैसे ही उनको पता चला गन्ने बांट दिए, एक भी रुपया नहीं कमाया। बोले नहीं नहीं, वो गोपाल घूम रहे थे तो हमने सोचा कि भाई लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, इन्हीं को खिला दो गन्ने। उनको सारे गन्ने बांट आए। लेकिन देवी मैं सोच रहा हूं कि अब मैं और तुम बच्चे हैं, हम दो हैं, गन्ना एक है, कैसे पावे? उनकी पत्नी को गुस्सा आया, उन्होंने गन्ना उठा करके तुकाराम जी की पीठ पर मारा। जैसे ही पीठ पर मारा तो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले आहा मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान, हम दो गन्ना एक, लेकिन उसने तुरंत देखो गन्ने भी दो कर दिए। अब दोनों खाएंगे, ले आधा तू खा आधा मैं खाऊं। तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। कोई आकर के तुकाराम जी से कहता था कि तुकाराम जी आपको क्रोध क्यों नहीं आता? आपकी पत्नी भरे समाज में आपका अपमान करती है, आपसे इतना ज्यादा बैर करती है, आपसे इस प्रकार चर्चा करती है, ऐसा गृहस्थ जीवन जीने पर आपको क्रोध क्यों नहीं आता? तुकाराम जी आनंद विभोर हो जाते, बोले भैया बड़ी कृपा ठाकुर जी की कि मेरी पत्नी अनुकूल नहीं है। क्यों? बोले अनुकूल होती तो मेरी रत्ती भर आसक्ति इसमें हो गई होती। ये अनुकूल नहीं है इसलिए मेरी पूरी आसक्ति पंडरीनाथ में है। यदि जरा भी अनुकूल होती तो आसक्ति इसी में लगी रहती। अब आपकी भूमि पर बैठते तो महाराज, यहाँ महाराष्ट्र की भूमि पर तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है कि पत्नी अनुकूल होनी चाहिए। तुकाराम जी के सिद्धांत को माने तो वो तो कह रहे हैं कि पत्नी अनुकूल होगी तो फिर उसी में ही फंसे रह जाओगे, प्रतिकूल होगी तभी तो भगवत भजन होगा। जैसे आप 4-5 लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, कई लोग हमारी अकिंचन कथा को देख करके ये भी सोचते होंगे कि ये क्या जरूरत है इसकी। कि हमारे परिकर के लोग भी चिंता में तो रहते हैं लेकिन कहते नहीं है। उनको रहता तो है, महाराज जी को कौन समझावे कि ये सुबह सुबह क्या 3 बजे उठ के 4 बजे से बैठ जाते कथा सुनाने। अरे बढ़िया प्रेम से कर लो, 3-4 बजे दोपहर में कर लो। हमारे साथ एक छोटे पंडित जी रहते, वो कह रहे हैं आपको अंधेरे में ही तो कथा करनी है, सूर्य और चंद्र दोनों का समागम हो कथा में, यही तो चाहिए कि भाई मंगल आरती करने के लिए चंद्रमा आवे और भागवत जी की विश्रांति आरती करने के लिए सूर्य आवे, आपको यही तो चाहिए। मैंने कहा हाँ यही चाहिए। तो ये तो शाम को भी हो सकता है। बोले मंगल आरती सूर्य कर देगा और विश्रांति आरती चंद्रमा कर देगा। तो जैसे आप लोग सुबह सुबह इकट्ठे हो गए हो, ऐसे ही तुकाराम जी की चर्चा सुनने के लिए लोग बाग इकट्ठे हो जाते थे।
तुकाराम जी बैठ करके बढ़िया मंगल चर्चा करते थे। उनकी पत्नी निकल के आती कमरे में से, और जैसी देखती श्रोताओं को देख करके कहती, आ गए ठल्ले सुबह सुबह, और कोई काम धंधा है नहीं, ऐसा ही हमारा पति है और ऐसे ही उसके सारे संगी साथी। सब श्रोता घबरा जाते। तुकाराम जी इशारा करते, घबराओ मत, बोलने दो उसको, तुम बैठे रहो। तुम मटका लेकर के जाती नदी में जल भरने के लिए, जल भर के महाराज 1-8 घंटे में लौट करके आती, तब देखती कि अभी तक सब बैठे ही हैं, कोई गया नहीं है। तो आती, आकर के भरे हुए मटके को ले जा करके तुकाराम जी के ऊपर फेंक देती। तुकाराम जी मुस्कुराते, सब घबरा जाते, बोले घबराओ नहीं, लोग कहते हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं। मेरी पत्नी गरजती भी है फिर बरसती भी है। अभी गरज के गई थी, अब लौट के आगे बरस भी गई है। बड़ी कृपा है। बड़े प्रसन्न रहते थे तुकाराम जी। उसकी वो लड़ने को जब होती थी, जब वो युद्ध करने को आती थी, सुनाने को आती, तुकाराम जी और खुश होते। बोले बढ़िया है, खूब सुनाया कर, ताकि तुझमें इतनी सी भी मेरी आसक्ति ना रह जाए। लेकिन बंधुओं, हमारे ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। उनकी याद में, उनकी स्मृति में रोने वाले से कम मिलते हैं। उनको जो उल्टा सीधा बोले, उनसे जो बैर करे, उसको जल्दी मिल जाते। तुकाराम जी की पत्नी में कोई गुण नहीं था, लेकिन एक गुण था, वो तुकाराम जी को पहले प्रसाद पवाती थी, फिर पाती थी। जब तक तुकाराम जी नहीं पा लेते थे तब तक पाती नहीं थी। ये उसका गुण था बस। अगर किसी दिन दोनों में नोक झोंक हो जाती और तुकाराम जी को यदि वो उनकी पत्नी भोजन नहीं देती, तुकाराम जी पाते भी नहीं थे, और तुकाराम जी ने नहीं पाया तो वो भी नहीं पाती थी। एक दिन अब वो नए नए काम ढूंढ के लाती थी तुकाराम जी के लिए। कभी गन्ना बेकाओ, कभी ये कराओ, कभी किसी का खेत की रखवाली कराओ, कभी ये कुछ तो धन आएगा घर में। एक खेत पर रखवाली के लिए तुकाराम जी गए थे, तो आज अपने पतिदेव के लिए सुंदर रोटी सब्जी आदि बना करके लेकर के जा रही थी। तुकाराम जी सुबह से ही भजन में लगे थे, श्री पंडरीनाथ भगवान का मंगल में स्मरण कर रहे थे, और इंतजार भी कर रहे थे, भैया भोग तब लगेगा, पेट पूजा तब होगी जब हमारी पत्नी आएगी। मार्ग में चलती हुई उनकी पत्नी जा रही थी, तभी एक बड़ा कोई कांटा उनकी पत्नी के पैर में लग गया, और उस कांटे की वजह से वो विचलित हो गई। एक स्थान पर जाकर के बैठ गई, खूब प्रयास किया, कांटा नहीं निकला। अब कांटा लग गया है तो उसके कारण वो चल भी नहीं पा रही थी। दुखी हुई, हारी हुई समझ करके एक जगह पे बैठ गई, सोचने लगी कैसे जाऊं, मेरे पतिदेव वहां दूर काम करने गए, भूखे प्यासे बैठे होंगे, और ये कांटा ऐसा लग गया, चला भी नहीं जा रहा। तो इतने में पंडरीनाथ भगवान एक नन्हे से बालक का रूप बना करके उसके पास आ गए। सांवरे सलोने, पीतांबरी पहनी हुई, चंदन की सुगंधी निकल रही है अंग से, आंखें बिल्कुल कमल नैन है, नासिका बिल्कुल ऐसी सुंदर प्यारी प्यारी, मुस्कनियां भी बिल्कुल कमल जैसी। उनके स्वरूप को देख करके तुकाराम जी की पत्नी के मन में आया, बोले सांवला भी है, पीतांबरी भी पहनी है, कमल नेत्र भी है, सुंदर सुगंधी युक्त है, ये निश्चित ही वो हमारे पतिदेव जिसका गुणगान करते हैं पंडरीनाथ, वो तो नहीं है, लेकिन उसका कोई सखा जरूर होगा। भाई आकर के बोले, मैया कांटा लगा पैर में? हाँ लगा, लेकिन तुम स्पर्श मत करना हमारा। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले उस कन्हैया ने हमारा पूरा पूरा गृहस्थ जीवन बर्बाद कर रखा है मेरा। जब से वो मेरे पतिदेव के जीवन में आया तब से हमारा गृहस्थ बिल्कुल नष्ट हो गया। तब से मुझे सांवरे सलोने और ये पीतांबरी पहनने वाले मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है, चले जाओ दूर मेरे से। अब मैया चले जाएंगे, आपके पैर में कांटा लगा, उसको निकालने हम, आप चल नहीं पा रही हो। खूब जिद करने लगे ठाकुर जी, बार बार मना करे, दूर हटावे, बोले दूर हट जा, मेरे पास मत आ। लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गए और जाकर के तुकाराम जी की पत्नी का पैर पकड़ा।
अपने हाथ से खोजने लगे कांटा कहाँ लगा है। जैसे ही कांटा मिला, खूब प्रयास किया, हाथ से नहीं निकल पाया, तो तुकाराम जी की पत्नी के चरण को अपने मुख की ओर ले जा करके श्री पंडरीनाथ महाराज अपने दांतों से उसके कांटे को निकाल रहे। उसके कांटे को निकाल करके उसको मुक्त किया। बोले जाओ, आपके पतिदेव इंतजार कर रहे हैं प्रसाद पाने को। गए, जाकर के जब अपने पति को ये बात बताई, श्री तुकाराम जी ने जब ये बात सुनी, नेत्र विभोर हो गए श्री तुकाराम जी के। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए अत्यंत रुष्टा रहने वाली अपनी पत्नी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे तुकाराम जी, और अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को श्रेष्ठ समझने लगे। बोले कि मैं भले ही खूब नाम जप करता हूं, खूब स्मरण करता हूं, खूब ठाकुर जी का मंगल में गुणानुवाद करता हूं, लेकिन मेरी प्रत्येक भक्ति की पराकाष्ठा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरी पत्नी तुम हो। प्रतिकूल परिस्थिति है तुकाराम जी की, लेकिन फिर भी भगवत भजन में, भगवत भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उनके नहीं आती है। पत्नी अनुकूल हो तो साथ बैठ के भजन करो, आनंद की बात। और पत्नी यदि प्रतिकूल हो तो श्री पंडरीनाथ महाराज की परम विशेष कृपा माननी चाहिए। बोले निश्चित ही आप मेरे किसी भी प्रकार के पत्नी के प्रति आकर्षण ना हो जाए, उससे ठाकुर जी डरते हैं, इसलिए पत्नी को ऐसा बनाया है या पति को ऐसा बनाया है। तो जीवन संगी अनुकूल हो तो कृपा है, और जीवन संगी प्रतिकूल हो तो परम कृपा है, विशेष कृपा है ठाकुर जी की। श्री तुकाराम जी महाराज रात में उनको नींद नहीं आ रही थी, तो बैठे बैठे क्या करें, सोच रहे थे क्या करें। तो बाहर, घर के बाहर आंगन में खटिया पर लेटे हुए थे, तो 4 चोर चोरी करने जा रहे थे। उन चोरों को आता देखा, वो तो नहीं जानते थे कि ये चोर हैं। वो बोले भैया 4 लोग जा रहे हैं, कहीं पर तो बैठेंगे, कहीं तो रुकेंगे, कुछ तो बात करेंगे, तो थोड़ा तो मन लगेगा। तो 4 से 5 भले तुकाराम जी उनके संग चल दिए जबरदस्ती। बैठे बैठे करें क्या, कुछ कर लेंगे इनके संग, कुछ तो करेंगे, कहीं जाके कुछ भी करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा मदद कर देंगे। चारों चोर चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में घुस गए। उस सेठ के घर में चारों घुसे तो पीछे से श्री तुकाराम जी भी जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो सामने देखा महाराज, उभय ठेविले हाथ कटीवर पुतला चैतन्याचा। सामने कटीवर पर हाथ रखे हुए श्री पंडरीनाथ महाराज का एक चित्र लगा था। उस चित्र को देखते ही श्री तुकाराम जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। तुरंत करताल निकाली, वहीं पर कीर्तन करने लग गए। अब जैसे ही कीर्तन हुआ, चोर भागे। कहां भागे भाई, ये कौन, ये तो इसने तो हल्ला मचा दिया पूरे घर में। सेठ जी उठ करके आए, देखा तो महाराज श्री तुकाराम जी महाराज खड़े। उस कब से वर्षों से लगा था कि वे कभी उसके घर आके कीर्तन करें, लेकिन तुकाराम जी जाते ही नहीं थे। आज रात को 2:30-3 बजे कीर्तन करने। सेठ ने कहा तुकाराम जी कहीं अकेले नहीं जाते, कोई तो होगा साथ में। प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आज आप आकर के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, अकेले पधारे? बोले नहीं नहीं, हमारे साथ 4 सत्संगी और आए हैं। बोले कहाँ हैं? तो बोले देखो, 2 तो वो बैठे टांड के ऊपर, 2 बिस्तर के नीचे घुसे हुए हैं। सेठ जी 5 गिलास जल लेके आए, 5 लिफाफे में दक्षिणा लेके आए, 5 माला लेकर के आए, सबको मालाएं पहनाई, दक्षिणा दी, जल पिलाया, सबकी चरण सेवा की। श्री तुकाराम जी महाराज जैसे ही उस भवन से निकले, वो चोर भी उनके साथ निकले। मन में बहुत ग्लानि करने लगे। आज तक हर घर में गए, जहां भी पकड़े गए तो पिटाई हुई, लेकिन आज जहां पकड़े गए हैं वहां पर ऐसा सुंदर सत्कार हुआ। ये तो तुकाराम जी की देन है। चरणों में प्रणाम किया, उसी दिन चोरी छोड़ दी। सुनना, हम एक दिन भोग भोगने से शुरू करते हैं,
भोग भोगना एक दिन प्रारंभ करते हैं। चलो अब उम्र हो गई, सब यार दोस्त सब पीते हैं क्लास में भर के, मैं भी पीऊंगा। आज भोग भोगना शुरू किया, करते 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 एक दिन क्या होगा, आप भोग को नहीं भोगोगे, भोग आपको भोगेगा। 3 इंच की सिगरेट पीने वाला सिगरेट को नहीं खत्म करता, सिगरेट उसको खत्म करती है। मद्यपान करने वाला मदिरा को, बोतल को खत्म नहीं करता, मद्य का प्रत्येक बूंद उसको खत्म करती है, उसके जीवन को बर्बाद करती है। तंबाकू का प्रत्येक कण आप नहीं खाते हो, प्रत्येक कण आपको खाता है, आपको नष्ट करता है। और हमारी सबसे बड़ी मूढ़ बुद्धि तो यह है कि हम जानते हैं कि इसकी वजह से हमारे परिवार के कितने लोग नष्ट हो गए, इसकी वजह से हमारे अपने चले गए, और हम उसी शत्रु को अपने मुख पर बिठाते हैं। संसार के आज कितने लोग व्यसनों में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस व्यसन को छोड़ते नहीं, उसका त्याग नहीं करते। हमसे बड़ा कृपालु कौन होगा? कितनी बड़ी कृपा करते हैं हम उस व्यसन के ऊपर। तेने हमारे पड़ोसी ले लिए, तेने हमारे परिवार के इतने बड़े बड़े लोग ले लिए, अरे भैया तू तो अपनो ही है, ले मुंह में ले जा, उसको खाते हैं। और बड़े नए नए तरीके से खाते हैं। कल भी स्ट्रॉबेरी वाली जगह पे गए थे, क्या मैप्रो गार्डन, वहां पे इतनी बढ़िया स्वादिष्ट महाराज अमृत तुल्य स्ट्रॉबेरी शेक कल हमने पिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं खाया, क्या भरपूर स्ट्रॉबेरी थी उसमें। अब ये महाबलेश्वर प्रसिद्धि स्ट्रॉबेरी के लिए, वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? उसका सेवन करने के बाद में हमारे बगल वाली टेबल पर वो भी स्ट्रॉबेरी शेक पी रहे थे, अमृत तुल्य उसका स्वाद। अब जैसे ही उसको पीने के बाद में मैं उसकी तरफ देखता हूं तो बगल वाला, मैं सबको दिखाया, मैं देखो, मैंने कि अब अमृत पिया, अब उसको काटने के लिए विष पी रहा है, विष की तैयारी कर रहा है। उसको यदि सूंघ लेना तो 2 दिन तक उठ नहीं पाओगे, इतनी गंदी बदबू होती है उसमें। लोग उसको जिह्वा पे धारण करते हैं, उसको अपने मुख में धारण कर लेते हैं। जिस मुख पर राम नाम विराजता है, जिस मुख पर कृपा करके, अति कृपा करके श्री विठलनाथ महाराज पधारते हैं, हमारे शास्त्रों में भगवान के मूर्तिमंत रूप से ज्यादा, भगवान के अदृश्य रूप से ज्यादा, भगवान के चैतन्य रूप से ज्यादा श्रेष्ठ शब्द रूप को माना गया। वो शब्द रूप जिस जिह्वा पर विराजता है, हम उस पर इतनी अपवित्र वस्तु धारण करते हैं। एक बार तंबाकू का सेवन करने का प्रायश्चित है करोड़ राम नाम लो, तब जाकर के एक बार के तंबाकू का सेवन का पाप नष्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संत जन कहते हैं ऐसा। हम राम कहते हैं, हम विठ्ठल कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है कि वो हमारी जीव पर आकर के बैठे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है अपनी जिह्वा को पवित्र रखो। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग भोगने से शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन वह भोग हमारा भोग लगाता है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मैं तप करूंगा, तप करूंगा, हम कहते तो हैं, एक दिन खुद ही तप जाते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो अग्नि संस्कार मानवों का किया जाता है, उसके अनेकों कारण बताए गए। एक कारण ये भी है, क्यों, क्या 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 कारण है? बोले इसने जीवन भर तप तो किया नहीं, इसने जीवन भर भजन तो किया नहीं, इसलिए अंतिम समय में परिवार के लोग उसको चिता पर तपा देते हैं। बोले कि अब इसके जीवन भर के जितने तप थे सब हो जाएंगे। तप का मतलब क्या है? शरीर को
दुर्गम अवस्था में रख करके भगवत भजन करना, यही तो तप है। उससे ज्यादा दुर्गम क्या होगा। आज तक डल्लब के गद्दे पे सोया था, मखमली चादर ओढ़ के रहा था, अब कहां सो रहा है, नुकीले कसैले लकड़ी पर लेटा है बिना वस्त्रों के। और उसके ऊपर से महाराज फिर उसी के घर के नातेदार सब उसको अग्नि दे देते हैं। जीवन भर के जितनी तप के उसने वादे किए थे वो एक भी नहीं किया, आज सारे हो गए उसके। इसलिए हमारे यहां तपाते हैं मानव को। कई कारण है, पंच तत्व शरीर में है तो पंच तत्व हमको लोन में मिलता है, और मृत्यु के बाद पंच तत्व वापस अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो कहां से जाएंगे, तो अग्नि मार्ग से ही जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता। हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। आज हमारे एक पंडित जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा जन्मदिन सबको मिले जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कथा व्यास मंच पर बैठ कर के और कथा में बैठे सब श्रोता बधाई दे रहे हैं। श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि मिल रही हो, महाबलेश्वर धाम हो, स्टॉबनियों की बधाई बट रही हो। ऐसा जन्मदिन सबको मिले। वास्तव में जन्मदिन उत्सव का दिन है या शोक का दिन है, विचारणीय बात है। अभी तक तो उत्सव मनाया, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखो तो वो उत्सव का दिन है ही नहीं, अत्यंत शोक का दिन है होता है जन्मदिन। क्यों? मुझे कृपा करके आपने 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए में से 20,000 यदि चोरी हो गए तो 20,000 चोरी होने पर आप चिंता व्यक्त करोगे कि प्रसन्नता मनाओगे? चिंता व्यक्त करेंगे ना, भैया महाराज जी के 20,000 रुपए चोरी हो गए। लेकिन यहां पर तो उल्टा ही हुआ। श्री पंडरीनाथ महाराज ने हमको 100 वर्ष की आयु दी और उसमें से 25 वर्ष यदि हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो दुनिया के लोग बधाई देते हैं, बधाई हो तुम्हारे 25 वर्ष खत्म हो गए। हम किस चीज की बधाई ले रहे हैं? मृत्यु की ओर प्रत्येक क्षण बढ़ रहे हैं। और आज मेरा जन्मदिन है तो 1 वर्ष मेरा और खत्म हो गया और उसकी दुनिया आकर के मुझको बधाई दे रही है। बधाई हो, तुमको बहुत बहुत बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले 100 में से 50 चोरी हो गए तुम्हारे, खत्म हो गए, उसकी बधाई हो। ठीक है, व्यवहार जगत में बधाई स्वीकार करो, लेकिन एकांत में बैठ करके विचार करो, क्या वास्तव में आज मैं उत्सव मनाऊं? किस बात का उत्सव मनाऊं कि अपने जीवन के इतने वर्षों को मैंने नष्ट कर दिया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें ऐसा भाव बताया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को बड़ी आत्मग्लानि होती है। यदि वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यदि वो व्यक्ति नरक जाता है, तो स्वर्ग के सुख से ज्यादा नरक के उत्पीड़ना से ज्यादा उसको आत्मग्लानि बहुत कष्ट देती है। क्यों? बोले मुझे इतना बड़ा जीवन मिला, इतनी सब व्यवस्थाएं मिली, इतनी बार प्रभु ने कृपा करके मेरे को योग प्रदान किया, लेकिन मैंने अपना उद्धार नहीं किया। भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव कृष्ण संवाद में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन भवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। उद्धव, मानव के ऊपर सबसे बड़ी मेरी कृपा क्या है
कि मैंने उसको मानव देह प्रदान किया। इससे बड़ी कृपा और मैं क्या करूं उसके ऊपर। लोग पूछते हैं आपको जन्मदिन पर क्या मिला? आपके एक मित्र ने आपको चश्मा दिया, एक मित्र ने आपको जूते दिए, एक मित्र ने आपको वॉच दी, घड़ी दी, माता पिता ने कपड़े दिए। इन सबको दिखा करके हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो नहीं देता उससे बड़े दुखी और हो जाते हैं, तेने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरा जन्मदिन था कल। वास्तव में अपने जन्मोत्सव वाले दिन विचार करना, सबसे बड़ा उपहार आपको किसने दिया। आप जितने वर्ष के हो गए हो उतने वर्ष पूर्व आपको सबसे बड़ा उपहार दिया श्री पंडरीनाथ महाराज ने, ये देह प्रदान किया, शरीर दिया। किसी मित्र ने चश्मा दिया तो वो चश्मा, वो गॉगल आप कहां पहनते यदि पंडरीनाथ महाराज ने नेत्री नहीं दिए होते। किसी ने हेडफोन्स दिए गाने सुनने के लिए, कान ही नहीं दिए होते पंडरीनाथ भगवान ने, तो कहां लगाते हेडफोन्स को। किसी ने वॉच दी और भगवान ने हाथ ही नहीं दिए होते तो कहां पहनते। सबसे बड़ा उपहार तो ठाकुर जी ने हमको ये शरीर ही दिया है। भगवान उद्धव से कहते हैं मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव पर की कि उसको मानव देह दिया। दूसरी कृपा मैंने उस पर क्या की? प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए मैंने श्रीमद् भागवत आदि जैसे ग्रंथ गुरु स्वरूप प्रदान किए। पहली कृपा मानव देह दिया, दूसरी कृपा उस मानव देह को सद्मार्ग दिखाने वाले ग्रंथ दिए, और तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, मैं अनुकूलताएं प्रकट करता रहता हूं ताकि वो अपने देह का कल्याण कर सके। आप कई लोग नासिक से आए हैं, पुणे से आए हैं, पटना से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, सब अलग अलग स्थानों से आए हैं यहां पर। क्या ये हमारी योग्यता है कि हम लोग यहां बैठे हैं?